नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। नई सरकार के गठन के मौके पर पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, कतर और तुर्की को आमंत्रित किया गया है। समाचार टेलीविजन चैनल अल जजीरा के हवाले से ये कहा गया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी सरकार होगी जिसे अफगानिस्तान की जनता स्वीकार करेगी और विश्व समुदाय भी उसे मान्यता देगा। इसके पहले चीन ने सभी देशों से अपील की थी कि वे अफगानिस्तान में स्थायी, टिकाऊ व समावेशी सरकार बनाने में तालिबान की मदद करें और उन्हें बताएं कि ये कैसे करना है। तालिबान के इस दावे के बाद कि अहमद मसूद देश छोड़कर भाग गए हैं, विरोधी गुट नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रमुख नेता अहमद मसूद ने एक ऑडियो जारी कर कहा है कि वो पंजशीर में ही हैं और उनका विरोध जारी रहेगा। मसूद ने ऑडियो मैसेज ट्वीट कर लिखा है कि ताकत यही है अपने धर्म, अपने सम्मान और अपने देश के लिए लड़ना। इससे ज़्यादा सम्मानजनक कुछ और नहीं। अहमद मसूद ने ऑडियो संदेश में कहा है कि वल्क से पंजशीर तक उनका परिवार आवाज उठा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके परिजनों की हत्या के लिए तालिबान निकल चुके हैं। वो पंजशीर में हर दरवाजे पर जा रहे हैं। मसूद ने कहा कि तालिबान मौलवियों के आग्रह को नहीं मानते हुए एनआरएफ के लोगों पर हमला कर रहे हैं। मसूद ने कहा कि रविवार को उनके अपने परिवार के कुछ सदस्यों की हत्या कर दी गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफगानिस्तान मुद्दे पर बैठक की है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। पीएम के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई। मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत का कथित फोटो राहुल गांधी द्वारा ट्वीट करने के बाद बीजेपी ने उन पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने राहुल पर पुरानी तस्वीर ट्वीट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां भी झूठ और भ्रम की राजनीति होती है वहां राहुल गांधी का हाथ होता ही है। पात्रा ने राहुल को राजनीतिक कोयल बताते हुए कहा कि जिस तरह से कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और दूसरे पक्षियों के बने बनाए घोंसलों में जाकर आराम करती है, वैसा ही राहुल गांधी करते हैं। हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत और लघु सचिवालय के घेराव की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। करनाल के जिलाधिकारी ने कहा कि यहां एक साथ 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लागू कर दी गई है। करनाल के जिलाधिकारी निशांत यादव ने कहा कि कल किसान मंडी में महापंचायत बुलाई गई है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कल के दिन अगर जरूरी ना हो तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 में यात्रा करने से बचें। हम सचिवालय और हाईवे को जाम नहीं होने देंगे। बता दें, पुलिस ने वाटर कैनन और ड्रोन की व्यवस्था भी की है। नीट मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका दायर की गई थी। उसी पर सुनवाई के दौरान नोटिस भेजा गया। याचिका में इस आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा जारी 29 जुलाई की अधिसूचना को भी रद्द करने की मांग करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने में देरी और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पारित करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि इस अदालत के फैसले का कोई सम्मान नहीं है। आप हमारे धैर्य का परीक्षण कर रहे हैं। कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था? आपने कहा कि कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, नियुक्तियां हैं कहां? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास केवल 3 विकल्प हैं। एक, हम कानून पर रोक लगा दें, दूसरा, हम ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दें और उच्च न्यायालय को शक्तियां दे दें, और तीसरा, हम खुद नियुक्तियां करें। सीजेआई ने कहा कि अदालत स्थिति से बेहद परेशान है। ट्रिब्यूनल्स को लेकर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है उससे हम खुश भी हैं, लेकिन ये ट्रिब्यूनल्स बिना किसी सदस्य या अध्यक्ष के खत्म हो रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि ट्रिब्यूनल्स को बंद करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब के लिए 2-3 दिन का समय भी मांगा। पीठ ने मामले को अगले सोमवार के लिए स्थगित करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जब तक नियुक्तियां हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ यूपी पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि रामपुर जिले के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में भाजपा कार्यकर्ता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज की गई। दर्ज कराई शिकायत में कहा गया है कि कुरैशी जब पूर्व मंत्री आजम खां के घर उनकी पत्नी और रामपुर की विधायक तंजीम फातिमा से मिलने गए, तब उन्होंने योगी सरकार की तुलना शैतान और खून चूसने वाले राक्षस से की थी।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये अमूमन किसी के देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस 100 करोड़ रुपए की कथित उगाही के केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है, उस मामले में उन्हें गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए कई समन का जवाब नहीं दिया था। इस मामले में ईडी पहले से ही शिकंजा कसता रहा है और देशमुख के निजी सचिव व निजी सहायक को गिरफ्तार कर चार्जशीट भी पेश कर चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।